हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आज हम करने वाले हैं बात आप सबके साथ आपके फेवरेट शो पवित्र रिश्ता को लेकर। जी हाँ, पवित्र रिश्ता का 35वां एपिसोड जो बेहद ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार है। पवित्र रिश्ता का वो शो जिसमें हम अक्सर हर रोज आपको देते हैं हर शो की अपडेट, और आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज भी हम आपको दिखाने वाले हैं पवित्र रिश्ता के शो से जुड़ी कई सारी अपडेट्स। आज 35वें एपिसोड को लेकर करेंगे बात, जिसमें एक बार फिर से अर्चना और मानव आने वाले हैं एक दूसरे के पास, और यहाँ पर मानव की आई यानी कि सविता काकी बोलने वाली है अर्चना के परिवार से झूठ। क्या है वो झूठ, देखिए रिपोर्ट। पवित्र रिश्ता का 35वां एपिसोड जिसकी करने वाले हैं शुरुआत आज आप सबके साथ। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं बात पवित्र रिश्ता के 35वें एपिसोड की। दरअसल पवित्र रिश्ता के 35वें एपिसोड की शुरुआत होती है अर्चना की भाभी मंजू के साथ, जो यहाँ पर नजर आती है मानव की माँ यानी कि सविता ताई के साथ। यहाँ पर मंजू पूरी तरह से कामयाब हो जाती है उनके दिल में लालच भरने के लिए, और लालच के चलते अर्चना के साथ मानव की शादी करने के लिए। जहाँ पर सविता ताई तो काफी मना करती है अर्चना के साथ शादी करने के लिए और झूठ बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर लालच देखकर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच दिखाया जाता है सुलोचना और उसकी बेटी वर्षा को, जहाँ पर निर्मला पड़ोसन के कहने पर सुलोचना सीधा आती है अपने घर पर और जड़ देती है अपनी बेटी वर्षा के गाल पर जोरदार थप्पड़ खाने के बाद सुलोचना कहती है कि तुम उस लड़की के साथ कहाँ घूम रही थी। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे तो तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी, और साथ ही तुम्हारी बहन अर्चना की जो शादी हो रही है वो भी टूट जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वर्षा को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि तुम लोगों की बातों पर भरोसा करती हो, ना कि अपने बच्चों पर। कम से कम उससे सच जानने की कोशिश तो की होती कि आखिर वो कौन था, क्या था और किस वजह से मैं उस लड़की के साथ थी। लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ, सारी सच्चाई बताऊंगी। निर्मला काकी ने तुमसे जो कहा वो सच था, लेकिन आपने जो समझा वो गलत था, क्योंकि यहाँ पर मैं उस लड़के के साथ डिस्को भी गई थी और उसके साथ बाइक पर भी बैठी थी। लेकिन रीजन ये था कि ऑफिस से निकलते ही काफी ज्यादा बरसात लग गई थी, जिसके चलते ऑटो और बस ना मिलने की वजह से मैं अभिषेक के साथ उस गाड़ी में गई, उस डिस्को में गई। वहाँ पर बारिश रुकने का इंतजार करा, और उसके बाद जब बारिश नहीं रुकी तो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए एक बार फिर से अभिषेक ने मुझे अपनी बाइक पर बैठाया। लेकिन आपने ये सारी सच्चाई जाने बिना ही मुझे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि आपको तो सिर्फ यही लगता है कि मैं हमेशा ही गलत थी, गलत हूँ और गलत ही रहूंगी। आप कभी भी अर्चना ताई के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अर्चना ताई को कोई गलत बोलता है या वो कभी गलत करती है तो आप कभी उससे सच जानने की कोशिश नहीं करती। आप कभी उन्हें मारती नहीं, पीटती नहीं, डांटती नहीं, लेकिन आपने बिना सच जाने मुझे थप्पड़ मार दिया, जिससे ये बात साबित हो गई कि आप सिर्फ अर्चना से प्यार करती हैं, ना कि मुझसे। मैं हर बार आपकी बात के लिए अपने संस्कारों को आगे लाती रही, लेकिन आज के बाद ना तो मैं आपका कोई कहना मानूंगी और ना ही आपकी कोई बात सुनूंगी। मेरा जो मन आएगा अब से मैं वही करूंगी। ये सारा ड्रामा होने के बाद वर्षा काफी ज्यादा रोती है। वहीं पर दूसरी तरफ सीन पलटता है और दिखाया जाता है सविता का घर यानी कि मानव का घर, जहां पर मानव घर आते ही अपनी माँ से कहता है कि चलो माँ, देरी हो रही है, अर्चना के घर नहीं जाना। जिस पर सविता कहती है चलेंगे, लेकिन क्या तुम्हारे बाबा और काका भी हमारे साथ चलेंगे? जिस पर मानव कहता है कि उनके बेटे की शादी है तो जाहिर सी बात है बाबा और काका तो चलेंगे ही। बाबा और काका के जाने से अब काफी परेशान होती है मानव की आई यहाँ पर सविता, और वो नहीं चाहती थी कि उसका झूठ पकड़ा जाए या सच सामने आए, और इसीलिए यहाँ पर सीन पलटता है। दिखाया जाता है कि मानव के बाबा काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और नशे की हालत में होते हैं, जहाँ पर खुद मानव के काका फैसला लेते हैं कि अब मानव के पिता नहीं जाएंगे मानव के साथ। यहाँ पर अगर जाएगी तो सिर्फ उसकी माँ, जहाँ पर अपनी बेटी वंदिता को छोड़कर भी मानव के साथ तैयार हो जाती है मानव की माँ जाने के लिए, क्योंकि वहां पर उसे झूठ बोलकर अर्चना से रिश्ता करना था। इसी के साथ दिखाया जाता है कि मानव का दोस्त तरुण भी आ जाता है मानव के घर गाड़ी लेकर, जहां पर मानव कहता है कि वो गाड़ी से नहीं बल्कि रिक्शा से जाएंगे। तब यहाँ पर मानव की माँ कहती है कि नहीं, काफी बारिश हो रही है, ऑटो से जाएंगे तो देरी हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर गाड़ी से ही जाना होगा। मानव भी अपनी माँ के साथ इन बातों को लेकर तैयार हो जाता है।
यहाँ पर सीधा डिनर के लिए पहुंचते हैं मानव और मानव की आई अर्चना के घर पर। अर्चना के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मंजूषा आज काफी खुश होती है और वो अर्चना मानव का रिश्ता करवाने के लिए किसी भी हद तक जा रही थी। जहां पर दिखाया जाता है कि पहली बार मंजूषा अपने गहने बड़े ही प्यार से अर्चना को पहनाती है और साथ ही दिखाया ये भी जाता है कि मंजूषा ये गहने सिर्फ अर्चना को नहीं बल्कि अर्चना की माँ सुलोचना को भी पहनाती है और कहती है कि लड़कों वालों के सामने हमें अच्छा नजर आना है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि मानव, तरुण और साथ ही सुलोचना के घर सविता पहुंच जाती है और इसके साथ वो करते हैं बातचीत, जहां पर पूछा जाता है कि आप इतनी बरसात में कैसे घर पर आए। तब मानव की आई कहती है कि हमारा क्या है, हम घर से उठे, गाड़ी पे बैठे और गाड़ी से बैठकर यहाँ पर उतरे और तुम्हारे घर पर आकर बैठे। हमारे लिए ये बरसात होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर काफी ज्यादा शो ऑफ करती है मानव की माँ और ये देखकर मानव को काफी ज्यादा अजीब लगता है। यहाँ पर मानव की माँ कई सारी अजीब तरीके की बात भी करती है और इसी के साथ अर्चना आती है चाय लेकर, जहाँ पर अर्चना चाय देती है और हर कोई अर्चना को देखकर काफी खुश होता है। यहाँ पर अर्चना को देखकर मानव भी काफी खुश होता है और मानव चाय कम पीता है और अर्चना की ओर ज्यादा देखता है, जिसे देखकर यहाँ पर अर्चना की बहनें काफी ज्यादा खुश होती है कि मानव को वाकई अर्चना काफी ज्यादा पसंद है। इसी के साथ यहाँ पर सुलोचना कहती है कि वो अपनी बेटी अर्चना के बारे में सच बताना चाहती है कि उसकी बेटी सिर्फ 8वीं पास है। यहाँ पर अर्चना की सच्चाई जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता मानव की माँ को, क्योंकि वो ये बात जानती है कि उसका बेटा खुद कम पढ़ा लिखा है और वो खुद कम सैलरी पर जॉब करता है। उनके घर पर तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। जितना अच्छा घर यहाँ पर सुलोचना का है, उनका घर तो इतना अच्छा भी नहीं है और इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर आपकी बेटी अर्चना संस्कारी है, रिश्तों की अहमियत रखती है और मुझे आपकी बेटी अर्चना पसंद है और ये रिश्ता मेरी तरफ से आप पक्का समझो। ये बात सुनकर अर्चना की माँ सुलोचना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही अर्चना और मानव भी। जहाँ पर अब देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर अपकमिंग एपिसोड पवित्र रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड की कहानी में और कौन से दिलचस्प मोड़ देखने को आप सबको मिलेंगे। कल फिर होंगे हाजिर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट पवित्र रिश्ता के 35वें एपिसोड को लेकर कि किस तरह पवित्र रिश्ता में मानव की आई लालच के चलते झूठ पर झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ का वक्त ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिकता। ठीक वैसा ही कुछ सविता काकी के साथ होने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड में खुलने वाली है उनके परिवार की और सविता काकी के झूठ की सारी पोल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर होंगी हाजिर पवित्र रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।